जिस ड्रामे का तस्करा हम करने वाले हैं उसमें लाली जो है वो बब्बर बनने की तैयारी कर रही है। और सोचें लाली जैसा कैरेक्टर जब बब्बर शेर बनेगा तो क्या होगा, बब्बर शाह आई मीन। बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा है और ये ड्रामा बेस करता है एक स्टेज ड्रामे पे जिसका नाम था एक तेरा सनम खाना, जो कि लाहौर थिएटर पे चला था और बहुत ही मकबूल हुआ था 2005 और 6 में उस ज़माने में। अब उसको ड्रामाई तश्कील दी है चैनल ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट ने। प्रोडक्शन है Q&K प्रोडक्शन इन एसोसिएशन विद मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट। प्रोड्यूसर है कैसर अली और इमरान रज़ा, डायरेक्टर है काशिफ निसार, राइटर है अवैस अहमद और ड्रामे का नाम है जीवन नगर और कास्ट में शामिल है सुहेल अहमद, राबिया भट्ट और एक और ख़ास अनाउंसमेंट, अब जितने भी हम ड्रामे करेंगे उन सब में साकिब समीर है और काशिफ महमूद, नूरुल हसन। और बड़ी बात है, मतलब ये सोचने की बात है कि हम टॉप 5 ड्रामे उठाते हैं जो कि रेटिंग के लिहाज से भी और व्यूज़ के हिसाब से भी, उनमें माशाल्लाह 4 ड्रामों में साकिब समीर बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं। मुझे लगता है कोई ड्रामा बनेगा और लोग इसके लिए लिखा करेंगे कैरेक्टर्स, इसके बगैर कंप्लीट नहीं होगा। कुछ लाइफ इन मतलब ये बड़ी बात है कि 5 बेस्ट ड्रामों में से 4 साकिब समीर के हैं। एंड नॉट जस्ट एनी रोल्स, आई मीन सॉलिड रोल। मतलब कहानी को ट्विस्ट एंड टर्न, वही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनके। तो जी रुबीना जी आपसे शुरू करेंगे, कैसा लगा आपको लाली का बब्बर शाह बनना और मुझे पूरा एक गोदाम के सीन से? पता है मुझे आप सबसे बहुत मार पड़ने वाली है। आपको नहीं इतना अच्छा लगा? दिस वॉज अ हार्ड वॉच फॉर मी रियली, क्योंकि अच्छा मेरे साथ ये मसला है शायद, मुझे जब भी किसी स्क्रिप्ट में, जो मैं ज़ाहिर है ज़िंदगी में काफ़ी पढ़ती हूँ, या देखने में एज अ व्यूअर किसी ड्रामे में सवाल मिलते हैं ना, वो मेरे लिए टोटल पुट ऑफ होते हैं। टू मैनी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मुझे पहले तो ये बात ही बहुत दिनों से हज़म नहीं हो रही कि अगर बब्बर शाह और लाली बिछड़े हुए भाई हैं, हम शक्ल हैं, जो भी हैं, तो फिर जो बब्बर शाह का असिस्टेंट है वो भी क्यों लाली के ट्रांस गैंग में है? 2 लोगों को क्यों आपने, अच्छा अगर आप बहुत आगे जाके ये बात एक्सप्लेन कर देंगे और बहुत लॉजिकली कर देंगे तो भी तब तक के लिए मेरा इंटरेस्ट इस ड्रामे में उस एक क्वेश्चन पे मेरा फोकस फंसा रहेगा। फिर वो एक जगह है जहाँ एक पागल था, अभी जो हमने एपिसोड देखी उसमें वो प्रॉबली इनका बाप है, लेकिन वो नहीं समझ वो आ रहा। ख़त्म करो, इतने सस्पेंस क्यों छोड़ने और 3 एपिसोड के बाद क्यों वापस लाने हैं? सो वो भी एक क्वेश्चनेबल जगह थी मेरे लिए। वो वाकई। फिर एक और जगह थी बब्बर शाह का कहना अपने बंदे को कि माल पहुंचा दो, और वो जो है असिस्टेंट हमारा साकिब फेवरेट, वो कहता है कि मैं पहुंचाऊंगा, और वो एक बहस होती है माल क्या है, व्हाट इज़ द बिजनेस हेयर। सो टू मेनी क्वेश्चंस फॉर वन। इसमें भी कहानी चल रही है, बढ़ नहीं रही मेरे हिसाब से। और लाली की ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मेरे पास कुछ 4 हफ्ते नहीं हैं। मैं नहीं देखूँ, करो ख़त्म करो ना, अब आगे चलो। सो चीज़ें जो हैं वो कहीं जा नहीं रही हैं। सो मैं स्लाइटली कंफ्यूज्ड हूँ, एंड आई बीन आस्किंग पीपल, जनरल पब्लिक, like my cousin in Canada who's a ardent fan of this play, सूफिया, कि भाई मुझे बता दो तुम अभी भी देख रही हो इसको? एंड शी सेड हाँ जी, मैं तो अपनी वॉच लिस्ट में इसको रखा हुआ है, और ये मैं भी मरीना से भी पूछूंगी कि क्या अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे समझ आना बंद हो गया है। सो ओवर टू यू मरीना। आई थिंक आप एक दफ़ा इन्वेस्ट हो जाते हैं कैरेक्टर्स के साथ। मॉर्बिड फैसिनेशन? नो नॉट दैट, आई थिंक थोड़ा सा बायस भी हो जाते हैं आप। सो आई थिंक मे बी देयर इज अ बायस। लेकिन जो चीज़ मुझे बार बार खींचती है इज़ द डायलॉग्स। आई मीन एक सीन है जिसमें बच्ची जो है वो अपने बाप को कहती है कि अगर आप कहते नहीं तो मैं, वो पूरे सीन मैं कहती हूँ कि हर घर में वो सीन जो जिस घर में लड़कियां हैं, बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है। वो अच्छा सीन था। सो ब्यूटीफुल, बिकॉज वो एक ऐसा टॉपिक था जो मैं उसके ऊपर बेस कर आई वांटेड टू डू अ होल ड्रामा। अब तो नहीं कर सकती बिकॉज अब हो चुकी है और बहुत खूबसूरती से हुआ है। But I think those are the things that just draw me back, because now I wanted to see the आगे वाला सीन क्या था कि
बाप क्या करेगा, बिकॉज वो अभी उस तब भी वो ज़रा उसमें है, हाँ, उसने नहीं दिया अपना है ना, फाइनल उसने, हाँ। एक्सप्रेशन। हाँ, उसका जो कज़न है कमीना इंसान इतना अच्छा काम कर रहा है, वो क्या करेगा एंड में, वो उसके साथ देखें, इसमें जो बिल्ले के साथ मुझे बैठ जो के चला ड्रामे गया, का दैट मींस ही इज गोइंग टू बी एक इन बहुत द, इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने की है ना, इन्होंने हुक देना शुरू किया है। हाँ। एक बहुत बड़ी सिचुएशन होती है उसमें, उन्होंने कहते हैं यही शादी कितनी मनहूस साबित होगी जो Exactly, बात हो रही है, exactly. ये जो साकिब समीर अब उधर जा रहा है, ये कितना बड़ा एक चीज़ होगी, तो वो मेरे होता है कि अच्छा ये क्या, और आप सोचते हो उसके बारे में, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है उसका। वो जो एक वॉइस ओवर की एक लाइन चलती है लेकिन वो हुक छोड़ जाती है कि अच्छा यानी कि ये जो सब कुछ है ये सारी टेबल टर्न्स हो जाएंगी और फिर बिल्कुल एक अजीब सिचुएशन और होगी। आई थिंक वो जो है उसका असिस्टेंट, उसका व्हाट्स हिज नेम, यू नो द गाय जो मुंशी है, हाँ, 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 व्हाट इज हिज नेम, बाबू, हाँ, समथिंग लाइक दैट। Something. हाँ, 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 मुझे लगता है वो नरेशन कर रहे हैं, हाँ, हाँ? उसी का ही मुझे लग रहा लगता है कि वो नरेशन कर रहे हैं, तो वो चीज़ें जो हैं, इसका ट्विस्ट, यू नो, दैट कम्स इनटू द स्टोरी थिंग, कि आपको पता चलता है कि बिल्ला इज नॉट, यू नो, ही इज अ ट्रेटर, वो डबल गेम खेल रहा है। तो जब अगर दूसरा बंदा, जो रुबीना कह रही है कि हाउ कम देयर टू पीपल आइडेंटिकल टू दिस, व्हिच इज हर क्वेश्चन मार्क, लेकिन वो जब बनेगा, यू नो, सो इट्स ऑल इन द फ्यूचर कि अब क्या होगा, कैसे करेंगे, मनूवर कैसे करेंगे, क्या इसको मारेंगे क्या नहीं, तो वो जो चीज़ें हैं दैट मैं रुबीना जी की इस बात से एग्री करता हूँ कि वो जल्दी हो जाना चाहिए था, इतना लंबा लेकिन नहीं जाना चाहिए था, बस दिखा दें ट्रांजिशन, और फिर मेन वो फन लाइन है जिसका हम वेट कर रहे हैं, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं कि जब लाली बबर शाह बनकर उस मोहल्ले में जाएगा तो क्या होगा। हमें समझ आ गया कि बबर शाह का कैरेक्टर क्या है, बबर शाह किस तरह से लोगों की हेल्प करता है, किस तरह से चीज़ें उसने की हुई हैं। अब बबर शाह को रिप्लेस करने लाली से जल्द से जल्द, ये हम चाह रहे हैं। But there were a few audio issues, but otherwise मैं तो I'm still sold on it. I love it. मैं पूरा देखती हूँ without getting आप bored. क्या कहेंगी नादिया? बहुत एंटरटेनिंग है। कुछ ड्रामास होते हैं जो बस आप देखते हैं एंड यू जस्ट इंजॉय एवरी डायलॉग, एवरी सीन एंड एवरी कैरेक्टर। तो मैं तो बड़ा हंसी हूँ, मैंने दो दफ़ा देखे हैं दोनों एपिसोड्स, और क्योंकि एक पहले देख लिया था शुरू में संडे को, फिर मैंने कल दोबारा रात को देखे और मैंने बड़ा इन्जॉय किया। स्पेशली जो बब्बर शाह और ये लाली, क्या नाम है, लाली है ना, लाली का काम, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को मैं वो क्या हंस रहे थे जो मैं हंस रही थी उसमें। आई लव द पार्ट जब वो डेंटिस्ट आया और वो जिस तरह लेटा है और जैसे वो बड़े मज़े, मैं तो लाइंस लिखी हैं उसकी। फिर उसके बाद वो जब उसको आके विलन चेक करता है, वो क्या नाम है गैंगस्टर का, तो वो आके उसको ऐसे जब वो कहते हैं मौलवी साहब क्या कर रहे हैं, that was so nice। उसके बाद फिर कहता है उसको डर लगा ना, असली है कह रहा डर लगा ना, was very cute। फिर उसके बाद एक और बहुत मज़े का सीन आता है जहाँ वो उसमें चादर जिस तरह उसने पहनी है, इतनी क्यूट ना, पहले ऐसे लेडी स्टाइल, बदमाश है किसी भी तरह ले सकता है। हाँ, कहते ये कैसा बदमाश है, अपनी मर्जी से चादर भी नहीं ले सकता, फिर ऐसे लिया, फिर उसके बाद बब्बर शाह के स्टाइल में लिया, फिर तेल यहाँ बनाओ जैसे नीलम मुनीर का है। तो उसने कहा पता है पहले मुझे नीलम कहा करते थे, लाली कहता है, तो वो विलन्स कहते हैं उसको इतने बड़े मुंह वाली नीलम, तो उसने कहा पहले ऐसे नहीं था, यहाँ आके भूल गए। वो बहुत बहुत क्यूट, इसमें जो क्यूट और फनी मोमेंट्स हैं वो बहुत सारे हैं। और मैं अब देख रहा बेचारे के जो बाल काटे और वो जो स्टाइलिस्ट आया, जो वो इंग्लिश से पंजाबी में हुआ ना, स्विच आए, मुझे भी मार देंगे, तेनों भी मार देंगे। तो बड़ा इंजॉयबल एपिसोड थे। फिर दलिया बेचारे को खिला रहे और जो उसने पीटी की है, तो मैंने इतना ये थरली इंजॉय किया है कि बाकी इतनी जगह मेरा मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन लगा था जब वो रावे बट अचानक उसके डेरे पे आ जाती है। हाँ, उधर मैंने, और वहाँ जो सबकी घबराहट होती है, समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। मुझे समझ नहीं, उसके बाद बब्बर शाह गायब क्यों हो गया, छोड़ के क्यों चला गया वहाँ से, उसको शर्म आ गई। उसको शर्म आ गई, वो कह रही थी ब्लश कर रहे हो, ब्लश कर रहे हो, उसको बैठना चाहिए था। एक सीन बड़ा अच्छा था, वो जब यूं करके देखता है जाने के बाद वहाँ से झांकता है। बिल्कुल। बाकी जो रुबीना जी ने कहा, हाँ ये 2-3 चीज़ें उसमें इरिटेटिंग थी, मुझे वो नहीं समझ आया वो बुज़ुर्ग कौन है। मुझे बिल्ला का भी समझ नहीं आ रहा कि एकदम ये स्विच कैसे हुआ, ये तो बहुत लॉयल उनका था ना साथ में। नहीं, वो ग्रेजुअली हो रहा है, दिखाया जा रहा है कि उसकी रीज़न मुझे समझ नहीं आया कि वो तो चले इनसिक्योर है अपनी वजह से, वो जो रीज़न आगे हमें पता चलेगी, बिकॉज दे जस्ट शोन इट्स अ शॉक। लाली तो वो पायल वायल को फेवर कर रही है ना, तो समझ आया कि साकिब समीर वहाँ वाला क्यों हुआ। इधर तो
तो इसको कोई लैक ऑफ इम्पोर्टेंस मिली नहीं, ये कैसे एकदम बदतमीज हो गया, स्विच हो गया, मेरे लिए वो सरप्राइजिंग है। देखिए, आई डिडंट मुझे तो नोटिस लग रहा है ना वो चाह रहा है वो उस जगह पे जाना जहाँ पे बब्बर शाह है, क्योंकि उसको 2-3 दफा उसने सब किया था कि नहीं ये ना करो, इस तरह से करो, तो उसको सबके सामने उसे इंसल्ट फील हुई थी। तो उसके बाद उसका कैरेक्टर चेंज होना शुरू हुआ। बाकी फिर निदा यासिर का नाम देखिए, निदा यासिर हंसी आती, मैं लिख रही होती निदा यासिर, मैं कहता अपने निदा यासिर हो गया। उनका ट्रैक भी आगे बढ़ रहा है। बाकी उसने रिश्ता डाल दिया है इजी लोड वाले ने, वो बहुत फनी सीन उसने था। रिश्ता डाल दिया उसका, उसने कहा राबिया भट्ट के साथ नहीं हुआ तो मैं यहाँ ट्राई कर लूँ, तो कबाड़िए की बेटी के साथ भी उसने रिश्ता और दे वो दिया और उसको मास्टर जी जमीन दे देखे थे रहा जो रोड पे रोक के उसे कहते हैं Handsome. और इतना चला के कहता है मैं जमीन नाम कर दूंगा शादी के बाद, जो कि उसने करनी नहीं है। दैट वाज नाइस, दैट वाज वेरी नाइस। आई रियली एंजॉयड द एपिसोड्स। बस कुछ छोटे से मुझे डायरेक्टर वाले जो कैटेगरी में आ गए कुछ इश्यूज नहीं समझ आए, चलें। अदर देन दैट वेरी। पहले राइटिंग की बात कर रहे थे, अवैस अहमद, रुबीना जी आपसे शुरू करेंगे। ओके, सो द राइटिंग फॉर मी इज़ मे बी, आई डोंट नो, तुम कह रहे हो ना ये एक थिएटर परफॉर्मेंस थी, टू स्ट्रेच्ड आउट, इसीलिए वो फिर ज़रा चीज़ें जो हैं वो स्लो मूव में हैं, मुझे पेसी नहीं लग रही हैं, सिचुएशंस तेज़ी से नहीं बदल रही हैं, वी जस्ट गोइंग इन सर्कल्स आई फील। मेरा ख्याल है राइटिंग इज़ अ गुड जॉब, 6। मीना जी। I love that scene जो बाप बेटी का, का, वो तो बहुत ज़बरदस्त। वो, और फिर अब उसका वो निकाह होगा, जो मुझे लगता है कि पता नहीं होगा भी नहीं होगा, लेकिन नरेशन में हमें पता चल गया कि आई थिंक कबाड़िए का जो पूरा उसका ढूंढना अपनी बेटी को, और फिर स्कूल मास्टर जो उसी मोहल्ले का स्कूल मास्टर है उसको आके इंसल्ट करता है, और फिर वो और वो इतना अच्छा करेक्टर था, क्योंकि जो इस ऐसे मैंने देखे हैं स्कूल मास्टर्स जो होते हैं ना, वो बच्चों से भी ऐसे बात करते हैं और वो उनके ऐसे लोगों से भी ऐसे बात करते हैं। आपको ऐसे करेक्टर नजर आते हैं और आप अच्छी तरीके से भी बात कर सकते हैं, इंसल्ट क्यों कर रहे हैं आप किसी हाँ, की, लेकिन आप, you know, वो उसकी- लेकिन हाँ वो तो एंड देन इसका जंप इन करना हमारे शॉपकीपर का कि भाई मैं अवेलेबल हूँ, वो तो बेचारा वो ही इज जस्ट सच अ कह रहे हो मुझे तो वो पता नहीं दे क्या दो- टाइफाइड but हुआ था, lovely टाइफाइड हुआ तो इसलिए मेरी उम्र ज्यादा लग रही है, मैं तो बड़ा यंग हूँ। That is too good. वो जो- देखिए मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ उसको, और लेकिन आई एम और सो फिर ग्लैड अंकल भी कह रहा है उसको एंड में, अंकल अंकल पहले जी अंकल पे आ गया। लेकिन आई एम सो ग्लैड अभी तक अब्बा इज सेइंग नहीं, वो कहता तो अपनी उम्र देखो। हाँ, एंड शुक्र द है। क्यूटेस्ट सीन जिसमें वो बच्चा आता है, वो दुल्हन बना रही होती है, राबिया भट्ट बैठी होती है, वो कहती है मैं तो तुम हीरो कहती हूँ, और वो शर्मा के वहां से भाग जाता है। हाँ, उसका because he's- आई थिंक उसने यही बात करनी है कि अब उसको बब्बर उसे शाह राबिया मेरी- पसंद है ना, crush उसको राबिया है, पसंद है उस अब वो बच्चे को। अच्छा हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है बब्बर शाह उनकी ना टेढ़ी मेढ़ी शादी करा दे। अच्छा वो सीन भी बहुत क्यूट था, उसमें सुहेल की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, वो जब आ जाती है डेरे और वो कहता है, यू नो, दैट आई थॉट वाज रियली रियली क्यूट। वो बहुत सटल वे में उन दोनों का वो दिखा रहे थे, वो बहुत इंटरेस्टिंग था वो। It's almost as nothing. I mean, I'm not comparing it with Kabli Pulao, but again, अगर कोई पहली दफा देखेगा वो कहेगा कि भाई क्यों इस लड़की को इस आदमी से कैसे इश्क हो सकता है, होगा नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, बट आप जब पूरा देखते हैं then you realize and very क्योंकि subtle मैंने वो and थिएटर very देखा हुआ है, nice. उसमें एक जट्टी दिखाई है कि बब्बर शाह के साथ ना कोई जट्टी जो है वही चलेगी, और वो बड़ी जैसे राबिया कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर भी ऐसा ही था। हाँ. वो बिल्कुल डिफरेंट चीजें कर रही थी अपने वहाँ पे, अपने उसी मोहल्ले में रहते हुए थिएटर में जो किया हुआ था उसने, और बहुत ही जबरदस्त किस्म की वो नहीं तो खड़ाक वाली खातून थी वो। और तो ये- इसमें भी हाँ, कॉन्फिडेंट आके बैठी है, अच्छा तू ब्लश क्यों कर रहे हो, मतलब वो कैरेक्टर वही लेके, लेकिन ये वो पंजाबी में था, उर्दू में बस फर्क किया, लेकिन वही। So I think I'm going to give it definitely मेरे लिए तो 8 है। 8 एंड आई थिंक क्योंकि ये नॉर्मल ड्रामा से हटके एक चीज है जो कि एक बिल्कुल ही आप अलग ही चीज देख रहे हैं। you know that मैं कहती हूँ फिलॉसफी जो है ना लाइफ की, वो जब आप इतनी खूबसूरती से बता देते हैं, यू नो, विदाउट यू सेइंग कि आय हाय हाय नसीहत कर रहे हैं, और फिर वो जो शॉक एलिमेंट आप ले आए कि बिल्ला इज अ ट्रेटर, यू नो, उसका जो मेन आदमी है कैसे, जैसे नादिया कह रही कैसे हुआ, तो फॉर मी आई एम thoroughly enjoying it. Like I said, it might be biased, but I love it. नादिया, नहीं वही देखिए ना, कुछ ड्रामे हम देखते हैं टॉर्चर होता है हमारे लिए, बड़ा मज़े की फीलिंग नहीं आती देखते हुए, या बाद में आप कहते हैं यार क्या करें, खैर जॉब है। इस ड्रामे को देखना इज़ अ ट्रीट,
एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी enjoy it so much, लाफ सो मच. मुझे मज़ा आता है, मैं बाद में भी उसको सोच रही होती हूँ. तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है. ये आप एक बड़ा सवाब का काम करते हैं कि आजकल के स्ट्रेस में आप किसी को हंसाएं, एंटरटेन करें जेन्युइनली और इस काबिल भी हो. तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है. मुझे एक और बड़ी प्यारी बात लगी. मैं थोड़ी ओल्ड फैशन हूँ तो मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं जिसमें आप फैमिली वैल्यूज़, माँ बाप की कदर, ये मैसेज छोड़ दें. वो बच्ची की अब हो गई है, रिश्ता हो गया ना, लेकिन वो खुश नहीं है क्योंकि ज़बरदस्ती हुआ. उसकी तकलीफ़ नज़र आ रही है कि वो सेलिब्रेशन से ज़्यादा उसको ये कर्ब है कि मेरे पापा खुश नहीं है, मेरी माँ खुश नहीं है. और वो ये कह रही है, अपनी बहन कह रही है, उसकी फ्रेंड कहती है ना तुम इतनी खुश क्यों नहीं हो, अब हो रही है शादी. तो वो कहती नहीं, मुझे पहले इनको समझाना था, मनाना था. ये उल्टा हो गया कि शादी हो रही है और मुझे मौका नहीं मिला बात करने का. शी इज मेकिंग एन एफर्ट, जा रही है, बाप को समझा रही है, बात कर रही है. बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत. मुझे इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं कि इस तरह से इस्लाह होती है. आप गलत मैसेज ना दें कि घर से भाग जाओ, ये कर दो, वो कर दो ना. दिस वाज वेरी वेरी गुड. तो राइटर को 8, नथिंग लेस देन 8. Sorry. Can I just say one thing? There was another thing that when बाप कहता है ना कि वो इस कास्ट का है और हम इस कास्ट के हैं और उस बात की, बट कहती है कि आप उसको क्यों ब्लेम कर रहे हो. उसके पास तो चॉइस नहीं थी कि वो कहाँ पैदा हो. मुझे जैसे मेरी चॉइस, ये बहुत गहरी बात है. बहुत गहरी बात है कि ये हम लोग जब पैदा होते हैं वो हम अपनी चॉइस से पैदा नहीं होते. बिल्कुल. वो यही कहते हैं अपने वालों को कि आपको पता था कि मैं कारोबारी के घर में पैदा होंगी. मैं भी तो उधर वो चपली के पास पैदा हो सकती थी. It's so deep, beautiful. पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं. ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है. राइटिंग में जी 10,300 वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में और इनके हिस्से में आए हैं जीवन नगर के हिस्से में, यानी कि अवैस अहमद को 721, यानी कि 7% बनते हैं. 0.7 इनको मिले. नॉट बैड. अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं और काशिफ निसार. रुबीना जी. मैं एक बहुत क्रिटिकल इंसान हूँ. अगर किसी को लग रहा है मैं बहुत कम नंबर देती हूँ तो मैं उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ. मैं नंबर ज़्यादा नहीं कर सकती. नहीं, आप है ना. नो, आई एम जनरली स्पीकिंग टू द पीपल दैट राय का बरमला इज़हार करने का पूरा इख्तियार है इसका. अगर किसी को एक्चुअली लगता है, बिकॉज व्हेन आई लुक एट थिंग्स, मैं अपने काम में भी मुझे फ्लॉज पहले नज़र आते हैं और एक्लेमिंग वाली जगह बाद में नज़र आती हैं. सो काशिफ निसार मुझे नज़र नहीं आ रहा इस ड्रामे में. गली का सीन, हाँ, जैसा कि काशिफ निसार मुझे काबली पुलाव में नज़र आ रहा है, इतना ज़्यादा. गली का सीन है कबाड़िए वाला और वो एक आदमी और कबाड़िया अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं. एंड देयर इज़ नॉट अ सोल. ये वाली गलियाँ तो लोगों से भरी होती हैं. याद है वो रमज़ान का प्ले था जो साइमा वसीम ने किया था और क्या गलियों में रौनक थी. सो आई मिस्ड द गली की रौनक इन दैट सीन. फिर ये बहुत अच्छी लाइन्स थी, लाइक मरीना सेड, जो बेटी बाप को कन्विंस करती है कि ऐसे नहीं मुझे आप भेज सकते और या आप कन्विंस हो जाएं या फिर मैं खुद मना कर दूंगी शादी से. बहुत अच्छी लाइन्स थी. इम्पैक्ट नहीं मेरे दिल पे सीन ने नहीं छोड़ा. आई वॉज ओके विद whatever Noor was doing, the father, but I wasn't okay with what the girl was doing and I blamed the director there. Because जब हम काबली पुलाव देखते हैं और हम बारबीना को देखते हैं तो हमें तो कोई परफॉर्मेंस गलत नज़र नहीं आती. यहाँ पे वो बच्ची जो है वो कह रही है क्या है अब्बा यार आप मुझसे बात तो करें. एंड ऐसा यार के बाद तो मैंने आगे सुना ही नहीं. यार पे फंस गई मैं. The यार was थोड़ा uncomfortable था for me. Fixable था, नहीं फिक्स हुआ. Then अभी आपने कौन सा एक और सीन बताया जो बहुत अच्छा था, जो कि था लड़की का कि मैं यहाँ पैदा हुई हूँ. हाँ, सीन्स अच्छे थे, सीन्स अच्छे थे, बट somehow जो एक हिट होती है ना. देखो, आई एम कंपेयरिंग दिस बिकॉज दिस इज काशिफ and Kabli is Kashif. I am comparing this to the Kashif in Kabli. बात होती है यहाँ आके मुझे हिट करती है. But don't you think इसका जॉनरा ये लाइट कॉमेडी है और वो बिल्कुल एक मैं तो सीरियस वाले, मैं तो उन मोमेंट्स की बात कर रही हूँ जो कि मरीना ने कहा कि यहाँ आके हिट करने वाली थी ना, वो बेटी बाप का मोमेंट, बेटी का
वो दूसरी जगह बाप को तो कन्विंस मेरा करने ख्याल वाला कंपैरिजन moment। बनता नहीं है दोनों का आपस बनता में। है, डायरेक्टर एक है ना, फिर देर नहीं, अच्छा एक डायरेक्टर कॉमेडी लाइट कॉमेडी बना रहा है, एक बिल्कुल नहीं डिफरेंट नहीं, है। एक ही डायरेक्टर जब बना रहा है ना, और वो जगह आएगी ना जो कि इमोशनल जगह है, उसका हिट सेम है। Okay. उसका हिट कॉमेडी का, इमोशन का हिट फर्क नहीं होता। कॉमिक वाली जगह को हम आप कहें कि हाँ कॉमिक जगह है रुबीना, व्हाई आर यू सेइंग कि इसने हिट नहीं किया, वो सब सही थी। द इमोशनल वाली जगह डिडंट रियली हिट मी लाइक द हिट व्हेन ही इज डूइंग काबली। फिर एक सीन था जिसमें वो आखिरी था तकरीबन, जिसमें वो आता है कबाड़िया कंप्लेन करने के लिए बब्बर के पास, ये मेरे पास आया था और शायद उसने मुझे ये रिश्ता दिया है एंड ब्ला ब्ला ब्ला, और वो काफ़ी ऊंची आवाज़ में बात करें। और जब शॉट शुरू हुआ तो एक लोग थे इधर बैठे हुए जो लूडो खेल रहे थे, प्रॉबेबली कुछ यहाँ पे गेम बैठे हुए थे को जो भी उसके डेरे के लोग हैं, और इधर वो दोनों बैठे थे। पूरा सीन हो गया और वो सीन इंटेंस था और सीन की बातें ऐसी थी कि जो साथ बैठे हैं उनके इंसर्ट्स आने चाहिए थे। देयर वाज not even one insert of the people sitting right next to these two people who were, जिसमें कि एक बाबा अपसेट है और वो अपना दिल का हाल बता रहा है। And said, where is Kashif? And there was this other scene जिसमें कि गोली लगी है, ठीक है ना, वो गोली probably was meant for बब्बर शाह, जो कि उसने जो मुंशी था उसने अपने हाथ बाजू पे ली। वो यूं करके सीन गुजर गया, वो यूं गया, वो यूं गिरा, मुंशी को तो तकलीफ भी नहीं, उसने कहा पता नहीं क्या कहा। उसने कहा आप भी झुक जाइए ना, आपको मारने के लिए तो आपको गोली ना लग जाइए। हाँ, गोली कहाँ लगी थी? मगर उसकी शक्ल पे कोई तकलीफ नहीं थी, गोली उसकी बाजू में लगी थी। अगले सीन में भी वो तकरीबन ओके था, पर चलो उसके बाद खड़ा हो तब गया तक तो उसको पेन किलर दे दिया होगा। सो मुझे काशिफ एक्चुअली आई एम मिसिंग, मे बी इट्स सम असिस्टेंट डूइंग दिस वन, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग हियर, बट इट्स स्टिल अ गुड जॉब। I'll give him a 6. 6, good job. Maina ji. I think like in Kabli Pulao, the writing and direction almost become one. इसमें मुझे लगता है बाज़ जगह Rubina is right. I think somewhere the writing is taking a preference over the thing, but by and large I'm loving it and I'm watching it. And एक सीन जो था जिसमें ये बिल्ला जब वो होता है, जब हमको पता चलता है कि ये उसके साथ मिल गया, उसकी गाड़ी में जाके बैठ गया। हाँ। वो आके गाड़ी में बैठता है, ड्राइवर निकलता है, एंड इट्स ऑल वो जब बंद होता है, एंड वो जो बंद होता है, और वो आई थिंक मोमेंट्स लाइक दैट, दैट इज अ ब्यूटीफुल शॉट। एंड अनदर शॉट जिसमें वो दीवार के ऊपर बैठा हुआ तो उसका बेटा वो सीढ़ियों से मारती है। हाँ हाँ हाँ, किधर कैमरा प्लेस वो किया मुझे होगा? समझ ही नहीं आया, वो तो Exactly, मुझे डेंजरस भी नहीं लग रहा, वो तो मुझे लग भी नहीं रहा था कि कोई डेंजरस जगह बैठा है। नहीं बैठा है बिल्कुल इतना सीढ़ियों के ऊपर। हाँ, मगर वो मुझे लग रहा था, उसका वो डेंजर scary लग रहा उन्होंने था। डिपिक्ट नहीं किया, उस नजर जगह ही का नहीं आया, डेंजर बल्कि नहीं लग रहा था depict माँ भी किया। वहीं खड़ी है, मैंने कहा इसमें नहीं डरने नहीं की नहीं, क्या वो बात है? फिर जब लॉन्ग में तो पता चलता है वो कहाँ बैठा हुआ है, फिर वो अच्छा, क्लोज चले जाते वो हैं। नहीं मुझे समझ आया। अच्छा, देन व्हेन व्हाट्स हर नेम, मुन्नी आके मुन्नी नाम है ना उसका, क्या हाँ, नाम है? हाँ, मुन्नी, मुन्नी, हाँ। मुन्नी आके जब बैठती है तो फिर उसके जो बंदे हैं वो जब झांकते हैं फ्रॉम द एक पिलर से फिर दूसरे, आई थॉट दैट वाज रियली रियली वेरी क्यूट, बिकॉज ऑब्वियसली वो देख रहे हैं कि इस आदमी का जो है पूरा डमीनर और इसका इसके जेस्चर्स जो हैं बिल्कुल चेंज हो जाते हैं इस लड़की के आने से। ऑडियो में थोड़े से इश्यूज थे, मैंने सोचा हाँ शायद ये वही वाला माइक है जो काबली पुलाव में भी ख़राब है, बट ओवरऑल आई लव्ड इट, बट डेफिनेटली आई थिंक not the same equation as Kabli Pulao between writer and director, so I will say 7. 7, very good job. काशिफ निसार के ड्रामे में फर्स्ट टाइम मेरे पास भी देर आर फ्लॉज, तो कुछ फ्लॉज हैं जो काशिफ निसार के मैंने भी इसमें नोट किए, शायद एडिटिंग में नहीं थे वो बैठे हुए कि कैसे हो गया, मुझे हैं कुछ फ्लॉज मैं वन बाय वन बताऊंगी। नंबर 1, जब ड्रामा शुरू होता है वो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, उधर ऑडियो में समझ ही नहीं आई कि उन दोनों ने ये साकिब समीर को क्या कहा, बिल्ला को क्या कहा, उस पर लड़ाई हो गई है। वो इतना इम्पोर्टेंट लफ्ज़ था, जुमला था, जिस पे झगड़ा हुआ, जिस पे उसने गिरबान पकड़ लिया, मैंने कोई 18 दफ़ा उसको रिमाइंड किया, कुछ समझ नहीं आया क्या
ये कैसे चल गया कि जब लोगों को समझ ही नहीं आएगी कि उसने बोली क्या है, कितनी ये पंच लाइन थी भाई, कैसे ये नहीं होना चाहिए। माइक से अब ये बात सीरियस हो गई है। ये ग्रीन में भी लोगों को नोटिस करनी चाहिए थी, डायरेक्टर को भी नोटिस करना चाहिए था, एडिटर को तो पकड़ना चाहिए इस काम के लिए, लेकिन किसी ने नोट नहीं किया। डब चीज़ हम अपने फ़ोन से डब कर देते हाँ, हैं। fixable है, ये fixable। मैसेज आता है प्लीज़ नादिया डब कर दें ये लाइन, ओके ओके, हाँ भाई मैं कल से मैं भाई तुमसे मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, चलो जी बोल दिया, कोई भी बात हो whatever। क्यों इतने सारे स्टेजेस से ड्रामा चेक होते हुए आ रहा है, इतना हिट ड्रामा है, इतना बड़ी प्रोडक्शन है, कोई नहीं चेक कर रहा, कोई नहीं डब कर रहा। व्हाट इज गोइंग ऑन, डजंट मेक सेंस। नंबर 1। नंबर 2, नरेशन अभी भी मेरे लिए वीक है। ड्रामा इस पिच पे है, फिर एकदम और फिर उसके बाद ये नरेशन बहुत वीक है, आवाज होनी चाहिए थी धांसू। और फिर इसके बाद देखिए ऐसे हुआ, ये शादी तो खुद उल्टा पड़ गई। अब देखिए इस शादी ये तो खुद ही उल्टी पड़ गई। सो जाओ। नरेशन बहुत बुरी है, जिसकी भी आवाज़ है, नरेशन सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए थी, इम्पैक्ट पड़ता, मज़ा आता, किलर है वो, मूड किलर। उसके बाद जब राबिया एंटर होती है उस सीन में, कितनी बड़ी चीज़ होने वाली है, आपकी हीरोइन आ रही है, ऐसे एंट्री दी। एक एंट्री होनी चाहिए ना, लड़की आई ऐसे बाल करती, एंटर हुई, यहाँ आ रही है, आके बैठ गई। ना म्यूजिक, ना ब्यूटी शॉट, ना क्लोज, कुछ खूबसूरत, नथिंग। इट वाज द मोस्ट अनइम्प्रेसिव एंट्री एवर। और मैं थी कि यार आई मेरी राबिया भट्ट आई, मेरा भी, और बिल्कुल डेड कर दिया उस सीन को। म्यूजिक नहीं था उधर, ही तो आपको उधर गाना लगना चाहिए था, आप कितने हंसी हैं खुद नहीं जानते, और वो ऐसे उसको देखता, डेड कर दिया उसकी एंट्री को। क्यों? मैं जानना चाहती हूँ क्यों? मेरा फेवरेट सीन मार दिया। कौन है जिम्मेदार? एडिटर है, डायरेक्टर है, कौन है? नेक्स्ट अभी एक और रहता है, जहाँ ये बिल्ला की बात हुई है, गाड़ी में बैठ रहा है, बड़ा प्यारा शूट किया सीन, उस पर म्यूजिक पता है क्या, वायलिन लगा हुआ था। क्यों? स्केरी म्यूजिक हो सकता था, कोई जरा एक्शन वाला, सस्पेंस वाला, पीछे वायलिन चल रहा है जैसे खाने पे आए हुए दोनों। पीसी म्यूजिक, इट वाज अजीब सा, कितना बस अनफिट म्यूजिक, जिसकी वहाँ तुक नहीं है, बिकॉज दिस वाज टन 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 टन, सिचुएशन के हिसाब से नहीं। अच्छा, कौन नंबर ये कौन नेक्स्ट कर के रहा है? नंबर। नहीं, इस प्रोडक्शन में ये नहीं, ये ना, दिस कुड हैव बीन समवेयर एल्स, नॉट। अच्छा, इतनी बड़ी डायरेक्शन के प्रोडक्शन, नंबर। तो मुझे दुख हुआ कि इस दफ़ा आपने लाइटली लिया है इस एपिसोड और इस ड्रामे को। डायरेक्टर ने, चैनल ने इतनी जगह से गुजर के गया है। क्यों? ये मैंने नोटिस किया, इन्होंने उनको भी नोटिस, मुझे लगता है चेक्स ही नहीं हो रहे इस ड्रामे पे। जान दो, बस जल्दी जल्दी ऑन एयर कर दो, दिस शुड हैव बीन चेक्ड एंड दीस थिंग्स कुड हैव बीन फिक्स्ड। ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं कि ऐसे शूट हो गई, गए थे यार एवरेस्ट पे, क्या करें, हेलीकॉप्टर मिला था 3 घंटे के लिए, नहीं, ये फिक्स हो सकती थी। नंबर्स 6 this time. गुड जॉब। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। अच्छा जी, अब ऑडियंस ने टोटल वोट जो कास्ट किए डायरेक्शन की कैटेगरी में 11,400 किए हैं, और जीवन नगर से काशिफ निसार के हिस्से में आए हैं 6, 7. 912, 8%, 0.8, नॉट Good, बैड। good, good, फीमेल कैटेगरी की बात हो जाए, और इस ड्रामे से हमने राबिया भट्ट को भी नॉमिनेशन दी हुई हैं इस दफ़ा, लेकिन एपिसोड में आमना मलिक का काम ज़्यादा था, तो उनकी बात कर ली जाए। रवीना जी। लाइक आई सेड बिफोर, आमना के पास 2 बड़ी मज़े की जगह थी, ठीक है। मरीना ने भी अभी नरेट किया कि वो 2 बहुत इम्पैक्टफुल डायलॉग्स, सिचुएशंस थी जहाँ वो बाप को कन्विंस करी हैं, और बहुत अच्छी थी। मुझे नहीं हिट किया कि मुझे वो डायलॉग्स हिट किए, द ग्रेविटी ऑफ व्हाट शी वाज सेइंग हिट मी, बट द परफॉर्मेंस डिड नॉट क्लिक विद मी, क्योंकि बहुत प्यारी जगह थी, बहुत गुंजाइश थी, इतनी मज़े की बनाई जा सकती थी बाय द एक्टर कि आप बार बार देखना चाहते।
उनके डायलॉग्स एक्चुअली बहुत मज़े के थे दोनों। ये भी कि मैं इस घर में पैदा हुई हूँ तो इसमें मेरा, बट वो बच्चे ने फ्लैट किए। सो आई विल गिव हर अ 5 एन ओके जॉब। ओके जॉब। मीना जी। आई एम एंजॉइंग हर एक्टिंग। मैंने इसको पहले नहीं देखा, या अगर देखा भी है तो मे बी इन अ स्मॉल रोल। मुझे कॉन्ट्री टू रुबीना, आई लव दैट सीन। मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा दोनों साइड से, अब्बा की साइड से भी। सो आई विल गिव हर ए 7। 7, वेरी गुड जॉब। हाँ, नहीं, नादिया। इसमें लड़की में पोटेंशियल है और अच्छे सीन्स लिखे हुए थे उसने, बहुत अच्छे किए हैं। अमेजिंग करने के लिए आई थिंक अभी ज़रा और एक्सपीरियंस थोड़ा सा चाहिए होगा, तो वो फिर ज़रा ज़्यादा आउटस्टैंडिंग में आ जाएगी इंशाल्लाह। सो 7 टू इनकरेज है। 7, वेरी गुड जॉब। ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए फीमेल कैटेगरी में वो 10,700 हैं और आमना मलिक के हिस्से में आए हैं 535। 5% बनते हैं 0.5। नॉट बैड फॉर न्यू कमर। अब जी बात हो जाए मेल एक्टर की और सुहेल अहमद। सुहेल अहमद ने तो जैसे अपनी आवाज़ ही बदली है ना इन बब्बर एंड लाली, वो ही बहुत अमेजिंग है टू लिसन टू। एंड सुहेल की एक्टिंग पे कमेंट करना जो है वो ज़रा मुश्किल काम है, बिकॉज ही इज़ सच अ गुड एक्टर दोनों जगह पे। जिस कदर वो लाली कितना कन्विंसिंग कर, आई थिंक सुहेल को तो मैं सेफली 8 दे दूँगी। वेल डन। 8 फॉर सुहेल अहमद। मीना जी। ऑल्सो एन 8, बिकॉज उनका जो बब्बर का जो एक जो दहशत है एंड देन जो मेल्टिंग पॉइंट है उस लड़की के सामने, मुन्नी के सामने, एंड देन एज लाली, मीनिंग वो डर भी रही है लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर है कि वो जुमले उनको सुना। दैट सीन जहाँ वो कहते हैं ना कि तुम इसको बद्दुआ दो, तुम इसको बद्दुआ दो, तुम इसको बद्दुआ। ओह माय गॉड, दैट वाज सो लवली बिकॉज दे वर जस्ट एंजॉयिंग द फैक्ट कि वो इतनी इनोसेंट किस्म की बद्दुआएं दे रहे हैं, बिकॉज वो आदत से मजबूर है ना कि वो बुरा अच्छा दोनों बुरे नहीं है। Babbar, as Suhail, as Babbar is not a bad person. She is डरी भी है लेकिन वो आदत से मजबूर है, तो definitely an 8 for sure. Very good. नादिया। अच्छा, मुझे जब तक कोई चीज़ बड़ी इम्प्रेस ना करे, इम्पैक्ट ना हो, मुझे वो याद नहीं रहती। और मुझे इन एपिसोड्स में लाइंस याद हो गई हैं सुहेल अहमद की कि इतनी मज़ेदार थी कि अगर इतनी तोड़ फोड़ करनी है तो नया बना लो ना, नया ले आओ। कितने मज़े का था। द वे ही सेड अबाउट नीलम वाला ना, वो तिल वाला अमेजिंग था। तो इवन एज बब्बर, जो उनका एक सीन है जहाँ उसको गोली मार दिया, उन्होंने लटका दिया है दुश्मन को जिसने गोली मारी थी, तो सब खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये आता है और ये इसको इतनी डिप्रेशन होती है और वो कहता है किसी की जान लेना हमें रियलाइज होता है कि कितना मजबूर है उसको। हाँ, मारा भी खुद है, फातिहा भी खुद ही करवा दी। और उसको तकलीफ हो रही होती है ना कि ही इज़ अ नाइस पर्सन, बट उसको वो फियर और वो अपनी पावर रखनी है। तो बहुत बहुत इन्जॉय किया मैंने इनकी परफॉर्मेंसेस। 9 फॉर श्योर। या चलें जी। और मुझे दुख हुआ जब उनको जख्म दिया है ना, और जो बाल कटे और वो जो ऐसी वाली दर्द थी ना, जैसे मैंने कहा इनको कुछ करना चाहिए जब बाल कटेंगे, और वही हुआ कि ऐसे बाल कटे ऐसी वाली जो। और वो देखिए कि पहले वो कहते हैं कि यहाँ पे बट लगा होगा पिस्टल का, किसी ने कहा होगा यहाँ पे कुछ छुरी लगी होगी, वो कहते नहीं मैं साइकिल भी तो लग सकती साइकिल से गिरा होगा, लेकिन उसको काटा ना, मुझे बहुत बहुत दुख हुआ। अच्छा जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में वो 10,800 हुए हैं और सुहेल अहमद साहब के हिस्से में आए हैं 1,728। 16% इनको मिले 1.6। वेल डन सुहेल साहब। और जी ये हमारा रिव्यू कंप्लीट हुआ है जीवन नगर का।